हेलो एवरीवन। अब मैं थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने पहले दो करे थे सेम बुक से, संदीप गर्ग की इंडियन इकोनॉमी में से। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन है लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन क्वेश्चन था, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मर्ज MTNL and BSNL on account of rising losses. Justify the steps taken by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको मर्ज करने का डिसीजन लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मिनिमल पॉसिबल लॉसेस को कम किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ और फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, इनके लॉसेस को कम करने के लिए इन दोनों को मर्ज किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी सेल, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। ये 2020 में भी आया था सेम क्वेश्चन, 2023 में भी आया था। अब स्ट्रैटेजिक सेल क्या होती है? मेजॉरिटी स्टेक होता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल करती है अपनी। ठीक है, माइनॉरिटी में क्या होता है? लेस देन 49% सेल करना और 51% सेल करना होता है स्ट्रैटेजिक। मेजर से सेलिंग होती है स्ट्रैटेजिक में, माइनॉरिटी सेल होती है यानी कि लेस देन 49% माइनॉरिटी में। टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? जब इम्पोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, दैट इज नोन एज टैरिफ बैरियर। क्लियर? लाइक इम्पोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, जब क्वांटिटी पे, ठीक है, क्वांटिटी पे लगता है ना, वो होता है नॉन टैरिफ, जैसे कोटा एंड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, ये क्वांटिटी के लिए होती हैं। थर्ड नेक्स्ट है बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। बाइलेटरल होता है जब दो कंट्रीज का ट्रेड हो, मल्टीलेटरल होता है मोर देन टू कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 2023 दोनों ईयर्स में रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया को आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन क्यों कहा जाता है? प्राइम रीजंस क्या हैं या एडवांटेज विच मेक इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन? देखो क्या रीजंस हैं, ये भी CBSE 2020 में आया था। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, स्किल्ड मैन पावर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल वर्दीनेस। ठीक है, ऑल दीज आर द रीजंस कि इंडिया आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक फिलिंग द ब्लैंक्स था, इसमें से दो आए थे फिलिंग द ब्लैंक्स। The first one था, dash is one of the taxes eliminated after implementation of GST, that is VAT, value added tax. Next आया था, WTO was established in 1995 as successor organization to GATT, General Agreement and Tariff Organization। ठीक है, नेक्स्ट था इसका वो आया था ट्रू फॉल्स। GATT was established in 1923, 48 कंट्रीज, फॉल्स है 23 कंट्रीज थी, ईयर था 1948। ठीक है, उन्होंने उल्टा कर दिया, 48 मेंबर्स थे और 23 ईयर बना दिया, नहीं 48 ईयर था, 23 मेंबर्स थे। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज IBRD। IBRD तो कहते हैं अगर निकनेम आए, एब्रीवेशन आए, पर फुल फॉर्म उसकी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रजिस्ट्रेशन एंड डिलिमिटेशन नहीं है, वो गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैच द कॉलम थे। इसमें से आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना था। WTO कब आई थी? मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएटिंग इंडस्ट्री है फर्स्ट वन के लिए। RBI क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। IMF क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स देती है BOP प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। IBRD क्या है? अभी मैंने आपको बताया, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डिजर्व्ड। ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज टू 50%, 50% रेज करा गया। इसका क्या मतलब है? थर्ड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था। रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स हैज बीन रिड्यूस, टैक्स रिफॉर्म का पार्ट था। मार्केट डिटरमिन्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज अडॉप्टेड, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म था। क्लियर? ये मैच थे इसके। नेक्स्ट MCQs हैं। MCQ में आया था, इंडिया हैज बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ IT और स्किल्ड लेबर। डी ऑप्शन है इसकी। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थे, कौन से करेंसी नोट्स बंद हुए थे, ड्यूरिंग बैन हुए थे 8 नवंबर 2016 को, 500 और 1000 के। ठीक है, प्रीडेसर्स ऑर्गेनाइजेशन WTO की क्या थी? GATT, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये थी। नेक्स्ट थे, इन 1991 डैश वॉज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन रूपी। क्या हुआ था अगर इंडियन रूपी को डिवैल्यू किया जाए? गवर्नमेंट करती है डिवैल्यूएशन, याद रखना। ठीक है,
तो उससे क्या होता है, जब भी डिवैल्यूएशन होती है फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जीएसटी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओनली इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं कोई भी, जीएसटी की नेचर ही इनडायरेक्ट है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन कौन सा है? असर्शन है पोस्ट 1991 इंडिया हैज बिकम द फेवर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज अ स्किल्ड लेबर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, स्किल्ड लेबर की वजह से ही आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है, आईटी सर्विसेज की वजह से ही ये आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है, दोनों करेक्ट हैं और इसकी ए ऑप्शन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो कॉन्टिन्यूसली कितने आए 21 22 में। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन November 8, 2016. Demonetization has increased the popularity of e-wallets in India. Both statements are true. दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है टैक्स रिडक्शन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड वॉज एम्ड एट yielding larger tax revenue and curb tax evasion. Tax reduction negatively affect the developmental and welfare expenditure of the government. Both statements are true. ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। टैक्स रिड्यूस करने की वजह से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था और सरकार के गवर्नमेंट के डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुए थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 पेव द वे फॉर लिबरलाइजेशन थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों बिल्कुल सही हैं। अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा था? मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट क्या शेडिंग, यानी कि गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप कम कर देती है या मैनेजमेंट कम कर देती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए आया था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? गवर्नमेंट डेलिबरेटली डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नेम टू टैक्सेस जीएसटी विच वर सबड, यानी कि जो मर्ज हुए थे इसमें सर्विस टैक्स, वैट। नेक्स्ट था 1 नवरत्ना कंपनी, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, आउटकम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंक्रीज हो गई थी। मल्टीलेटरल मोर देन 2 नेशंस, ट्रेड इज नोन एज मल्टीलेटरल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है डिस्कस एनी, 23 में आया है, रिमेंबर इट लास्ट ईयर के पेपर में। डिस्कस एनी 2 लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ 1991। कौन से ऐसे 2 लिबरलाइजेशन मेजर थे फाइनेंशियल सेक्टर के जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 1991 की पॉलिसी में? फर्स्ट वन 74% ऑफ एफडीआई बहुत इंक्रीज हो गई थी, प्राइवेट सेक्टर का ओरिजिन हो गया था। ठीक है, आरबीआई का रोल कंट्रोलर से फैसिलिटेटर हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव एडवर्सली इफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। येस ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए जोर था एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्या था? शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स को हमने शिफ्ट कर दिया था। कौन सी क्रॉप्स? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ। सब्सिडीज को कम कर दिया गया था, इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था, इंपोर्ट ड्यूटीज में भी रिडक्शन कर दी गई थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई थी। ऑल दीज आर द reasons which adversely affect the agriculture sector. I repeat, shifting of crops, removal of subsidies, reduction in import duties of agriculture products, reduction in public investment. All these are the reasons. ठीक है जी। चैप्टर 4 है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्स्ट, एजुकेशन कमीशन 1964-66 has recommended at least 6% of GDP must be spent on education. How far India has been able to achieve the said goal? या ये क्वेश्चन आ सकता है या सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे बन के आ सकता है? इंडिया हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अब गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में 6% GDP का स्पेंड करना था, ठीक है, पर ये सिर्फ क्या रह जाता है? 0.6%। ठीक, जो राइज हुआ ओनली 4% तक।
जबकि टारगेट उनका था 6%। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर सोच रखा था वो स्पेंड नहीं हुआ, इरेगुलर रहा, कभी राइज कभी फॉल। ठीक है, सो ये रिकमेंडेशन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। क्लियर? जो रिकमेंडेशंस एजुकेशन कमीशन ने 1964 से 66 में सोची थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था दैट इज 6% ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन एजुकेशन सिस्टम, दैट इज नॉट अचीव्ड। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, या रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का क्वेश्चन है। अगर वेल एजुकेटेड होगी, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? स्किल्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एजुकेशन वन ऑफ देम। अगर एजुकेटेड होगी हमारे ह्यूमंस तो क्या होगा? इन्वेंशन और इनोवेशंस इंक्रीज होंगी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकेंगे। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज होगा, टेक्निकल स्किल्स इंक्रीज होंगी। ठीक है, चेंजेस को वो इजीली एक्सेप्ट कर सकेंगे। ऑल दीज आर द रीजन कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, HCF के लिए। नेक्स्ट जो आए थे, दैट इज ट्रू फॉल्स। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ट्रू, दिस इज ट्रू। अगर हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, यानी कि लोगों की स्किल्स को इंक्रीज करना चाहिए। ये रीजन आप दे सकते हो, स्किल्स इंक्रीज होती हैं, दैट्स वाई हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन होती है। राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट कॉज फॉर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉल्स है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी पर हेड फैसिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, पर हेड फैसिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट MCQ है। MCQ था, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है जी, थर्ड रीजन है, थर्ड है फर्स्ट ब्रेन ड्रेन, सेकेंड लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, राइजिंग। सी ऑप्शन है इसकी, सी ऑप्शन। क्लियर है? क्या ह्यूमन, ये तीनों रीजंस है, सी ऑप्शन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द ईयर डैश इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। 2009 है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द हेल्थ सेक्टर? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल accrue only to private entities whereas human capital provides both private as well as social। याद रखना, जो फिजिकल कैपिटल है वो तो प्राइवेट एंटिटीज को ही इंप्रूव करेंगी, यानी कि पर्सनल को। जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट दोनों को प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी, बंदे की पर्सनालिटी तो इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा? सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। इसको बोलते हैं प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ पीपल इन अ नेशन इज रेफर्ड एज अ HCF। बंदे की स्किल, एक्सपर्टीज और नॉलेज, ये डेफिनेशन ही है HCF की। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स? फॉल्स क्या नहीं है? फोर्थ डी ऑप्शन है, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट एंड टर्शरी लेवल इज हायर देन द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल। ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है। वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर कंटेनिंग COVID-19 इन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें इनकरेक्ट है कि ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर। ये तो ऑनर से सेपरेट हो ही नहीं सकती हमारी स्किल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिबिट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। माइग्रेशन की कॉस्ट को बोलते हैं, जो बंदे की कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है। ठीक है, उसे माइग्रेशन कॉस्ट बोलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंक्शनिंग एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCRT।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT. नेक्स्ट है स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया inadequate spread of vocational education. This is the reason ये गवर्नमेंट का अटेम्प्ट नहीं है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का. Identify which of the following does not affect a direct relation between human capital formation and economic growth. ठीक, on the job training will reduce the skill of labor. Does not reflect, ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, ये इंक्रीज करती है स्किल्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग. क्लियर. नेक्स्ट असर्शन रीजंस है 2021-2 में आया था. ह्यूमन कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट. स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. उसने ऊपर फ्लो की बात करी है, नीचे रीजन में स्टॉक दिया है. दोनों है ट्रू, पर बी ऑप्शन है, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है. फ्लो की एक्सप्लेनेशन होती तो ए ऑप्शन होती. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. क्या है इसमें? इकोनॉमिस्ट एम्फसाइज ऑन द नीड फॉर एक्सपेंडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एज इट एक्सलरेट्स डेवलपमेंट प्रोसेस. ये कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड किया गया तो डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्रीज होगा. और रीज़न में लिखा है कि एजुकेटेड पीपल फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्टिमुलेट्स इनोवेशन. बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऊपर एक्सपैंड करनी है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. एक्सपेंशन कैसे होगी? न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से. इसलिए ये ऊपर जो एक्सपेंशन की बात हुई है, नीचे वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की है. सेम बात है, इसलिए ए ऑप्शन है इसकी. 14th, in developing country growth of human capital has been faster than the growth of capital real income. True. Empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather than nebulous. कहने का क्या मतलब है? ऊपर उन्होंने बात करी है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ है वो पर कैपिटा रियल इनकम से फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ, तेजी से बढ़ रही है उनकी स्किल्स. ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट. नीचे वो कह रहा है कि ये प्रूफ हो चुका है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, बोला है कि ये प्रूफ हो चुका है कि ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर देन नेबुलस. भाई अनक्लियर है कि जो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ है उसका एविडेंस अभी तक क्लियर नहीं है. ठीक है, स्टेटमेंट तो ट्रू है पर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. उसने ऊपर ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम की बात करी है, नीचे उसने इकोनॉमिक ग्रोथ तो बोल दिया कि हो रही है, पर उसने बोल दिया कि अनक्लियर है किस रीजन से हो रही है. ऊपर रीजन क्लियर है, पर कैपिटा इनकम, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ट्रू है दोनों स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, हाउएवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड. ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल. ट्रू. देखो नीचे इनटेंजिबल है, ऊपर भी बोला नॉट ट्रेडेड. ठीक है, देख छू सकते हो पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसकी मार्केट में. तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इनटेंजिबल है नेचर. ये ठीक है, इसकी ए ऑप्शन है. क्लियर. नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन. स्टेटमेंट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एनरोलमेंट रेट्स. एजुकेशन प्रोवाइड्स knowledge to understand change in society and scientific advancement. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला उसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ये फॉल्स है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ईयर ऑफ स्कूलिंग में मेजर नहीं होती. दूसरी बिल्कुल ट्रू है कि एजुकेशन आपको चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए स्किल देती है. ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू, टू इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स. नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन टू एंड. ट्रू. ठीक, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन बीइंग्स आर एन एंड इन देमसेल्फ. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनालिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग. स्टेटमेंट वन ट्रू है, रियल नेशनल इनकम होती है पर कैपिटल फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में फर्क होता है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है स्किल्स को इंप्रूव करना. डेवलपमेंट को मतलब होता है ओवरऑल पर्सनालिटी, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ पर्सन डेवलप. ठीक है, इसलिए दोनों सेम नहीं होते. इसका है स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू फॉल्स. 1 मार्क के क्वेश्चन थे. ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया, बंदे की स्किल्स. ठीक है, जैसे एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस करने से उसकी स्किल्स इंक्रीज होती हैं, हम उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट 1 मार्क का था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? एडिशन टू स्टॉक ऑफ स्किल्स. ठीक है, फॉर कैपिटल का क्या मतलब होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. यहाँ पे क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन. फॉर्मेशन का क्या मतलब है? एडिशन टू दैट कैपिटल, एडिशन टू दैट स्टॉक ऑफ स्किल्स.
क्लियर है। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, तो क्या इंक्रीज होंगी, स्किल्स इंक्रीज होंगी। अगर स्किल्स इंक्रीज होंगी तो ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, गिव्स सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजंस। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है तो क्या है वो, तो इकोनॉमी में क्या आएंगी, इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी आएगी। अगर पीपल वेल एजुकेटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी अडेप्ट होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल स्किल्स ऑफ अ पर्सन, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल एसेट, ठीक। नेक्स्ट आएगा, देयर आर मेनी फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ कंट्री, डू यू एग्री विद। ये सारे आप वो लिख दोगे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ऑल द सोर्सेज ऑफ HCF known and many major factors. Clear? How does human capital create both private and social benefits? Human capital अगर improve होगी तो इससे दोनों benefit होंगे, प्राइवेटली भी और सोशली भी, ठीक है। प्राइवेटली क्या होगा, अगर बंदा हेल्दी होगा, अगर बंदा वेल एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी तो डेवलप होगी, दिस इज प्राइवेट बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है, अगर वो वेल एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो वो सोसाइटी को सर्व करेगा, इसलिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्लियर। इसकी जगह एक और क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, उसका भी सेम आंसर है, ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली द ऑनर एंड नॉट द सोसाइटी, डिफेंड और रिफ्यूट। आप इसे रिफ्यूट करोगे, आप बोलोगे कि ह्यूमन कैपिटल दोनों बेनिफिट्स देती है, प्राइवेट एंड सोशल, ठीक है। ये ऑनर को बेनिफिट नहीं करती, सोसाइटी को भी करती है। ऊपर वाले जो मैंने अभी रीजंस बोले वही आप इस नीचे वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, डू यू एग्री विद गिवन स्टेटमेंट, गिव रीजन in support to your answer. Yes, active government intervention is required because all these are the reason कि India developing country है, ठीक है। लार्ज स्केल पॉपुलेशन, लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का क्या है, पुअर है, पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, जो सुपर स्पेशली हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन सिस्टम है वो पुअर पीपल नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो ये पीपल वेल एजुकेटेड नहीं होंगे। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हर सिटीजन का राइट है, ये किससे पॉसिबल है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ HCF, ठीक है। ध्यान से देख करना, सभी पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।